सबको। मुझे खड़े होते ही आप लोग ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। अगर कुछ लोग मेरे सम्मान में अभी खड़े हुए हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कोई अच्छा सा परोस लेकर के बैठ जाए। भगवान ने आपको खड़े होने के लिए पैर दिए हैं, तो बैठने के लिए कुछ तो दिया ही है, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। वरना डार्विन का सिद्धांत हमको समझाता है कि शरीर के जिस अंग का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। मैं हंसी और आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, आनंद लीजिएगा। अभी राम बराबर कविता कर रहे थे, इनको सुन सुन करके मेरे दिमाग की नसें चौक हो चुकी हैं। इतना ज्ञान अपने बस का रोग नहीं है, और जिसने ज्ञान ले लिया वो असल में हिंदुस्तानी नहीं है। क्योंकि देश की जितनी भी दुर्दशा कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों के पास ज्ञान ज्यादा है। हम गांव के सीधे साधे लोगों को हिंदुस्तान को बदनाम करने में और बर्बाद करने में कोई योगदान नहीं है। एक बार ताली लगाओगे मन की बात की। केवल पढ़े लिखे लोगों ने देश को धोखा दिया है और फोटो खींच रहे हो। मुझे फोटोग्राफरों से बहुत भय लगता है। डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है। डिजिटल फोटोग्राफी में कई बार दिनेश भाई साहब होता क्या है, ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का उदाहरण के लिए ऊपर ऊपर लटूरी लट और नीचे नीचे आ गया हुआ है। कपड़े उतारो वो सत्यानाश हो जाएंगे। हाँ, इसलिए कोई तनाव मत लो। मैं खूब मस्ती और आनंद की बातें आप लोगों के लिए करने वाला हूं। भाई साहब बैठ जाओ। अब आप कहाँ खड़े हुए हो? महिलाओं के बीच में किनारे हैं भाई। चलिए सर, मैं हंसने हंसाने की बातें करना चाहता हूँ। आज जीवन में सब कुछ है। अगर गायब हुई तो हमारे चेहरों की हंसी और खुशी, हमारे चेहरों की हंसी खुशी क्यों गायब हुई और जीवन में हंसना कितना आवश्यक है, यहाँ से 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। हम महाकवि देव की 350वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कवि सम्मेलन में उपस्थित हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं उन मर्यादाओं का पालन करूं और आपके चेहरों पर थोड़े से मुस्कुराहट और आंखों के छट कोशिश रहेगी सर मेरी। मैं कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। आज जीवन में हंसी क्यों गायब हो रही है और हंसना जीवन के लिए कितना आवश्यक है। 4 पंक्तियां यहाँ से शुरू करता हूँ। संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की दूरी है। संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की दूरी है और इस पेट की खातिर पर पल लगना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया मुस्कानों के नाम चले। जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी है। हंसने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कुछ सदगुणों का कोई ना फूटा नसीब है, कुछ सदगुणों का कोई ना फूटा नसीब है। चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है, हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। क्या बात है, वाह। बिना ईश्वर की कृपा के एक क्षण भी हमको हंसने हंसाने का प्राप्त नहीं हो सकता। और कई बार तो हमें हंसने के लिए कविताओं की जरूरत नहीं होती है। अभी राम बाबा ने जितना भी ज्ञान आपको दिया, इस ज्ञान का भट्टा बैठा दिया इस एंड्रॉइड मोबाइल में। इस एंड्रॉइड मोबाइल ने सबसे जो बुरा प्रभाव छोड़ा है वो है हमारी भाषा का नुकसान। और मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि जिस देश की संस्कृति और संस्कारों को बर्बाद करना हो उस देश की भाषा को बर्बाद कर दो। और आज हमारे देश की भाषा बर्बाद है। उसी का दुष्परिणाम है कि हमारे देश की संस्कृति और संस्कार धीरे धीरे विलुप्त होते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, भाषा क्या हो रही उनकी। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा, पापा स्कूल में नई मैडम आई है, बहुत हॉट है। सी वेरी हॉट। चुप, टीचर माँ की सुना होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा, आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हैं। इस बात को मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार आप
होंगे बच्चों को कूटना। कहने की जरूरत नहीं है, अगर हम बच्चों को कूटे नहीं तो हमको गर्म होता है तो हम उनके बाप हैं भी कि नहीं। ये तो कहाँ बीच में बोल रहे, बीच में मत आओ, बीच वाले लोगों से मुझे बहुत नफरत है। समय आ जाती है बच्चों को कूटना ये हमारा बाप होने का अधिकार है। मैं सही बता रहा हूँ सर, दुनिया के किसी भी देश में आप बच्चों को नहीं पीट सकते हिंदुस्तान के अलावा। नहीं आप आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। नहीं आप आइए। मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ, क्यों चिंता करता है? तो थोड़ी सोच बदल हो गई जैसे ये मैं आपसे माफी चाहता हूँ, एक बार बजा के दिखा दो बस। आनंद मैं आनंद के लिए बात करता हूँ, मेरा किसी के दिल को दिखाने की कोई कोशिश नहीं होती। तो ये अधिकार बच्चों को पीटने वाला केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया है, केवल बच्चों को पीटने का अधिकार। दुनिया के किसी भी देश में बच्चों को नहीं पीट सकते। पिछले दिनों मैंने बाद में एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तो मुझे जाकर विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ दोस्त विदेश में रहते हैं हर साल हिंदुस्तान अपने बच्चों को लेकर के क्या आते हैं कि चलो इनको वहां जाकर पीट लेंगे। फिर कुछ लोग एयरपोर्ट पर शुरू हो जाते हैं। अब आया हूं पहाड़ के नीचे देख देना था, तो मैंने भी बेटे को चाकर दिया, पलट के मुझे फिर पूछने बैठ गया कि आपके पिताजी आपको ऐसे ही पीटते थे, आमिर की ऐसे ही पीटते थे। अच्छा उनके पिताजी भी पीटते होंगे, आमिर की पीट नहीं होंगे। अच्छा उनके पिताजी भी पीटते होंगे, आमिर इनके पीट नहीं होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि गुंडागर्दी अपने खानदान में पते चली आ रही हम उनके आपके जो है मेरे टाइम पर सपोर्ट कर लेना। तुम लटूरी का किस्सा मैं बताता हूँ, तो सच्ची बात है। मैं पहले लटूरी के किस्सा में कई बार लटूरी के घर गया, कार्यक्रमों में इनके घर टूंडा में रहते हैं, अक्सर इनकी और इनकी पत्नी की लड़ाई होने लगती है। तो मैंने देखा कि जब भी ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो इनका बेटा जो है वो लटूरी की तरफ से अपनी माँ से लड़ने लगता है। कई बार हमने देखा, अक्सर। हमने एक दिन उससे पूछ लिया, गुड्डू नाम उसका, हमने कहा गुड्डू ये बताओ, जब तुम्हारे मम्मी और पापा की लड़ाई होती है तो तुम पापा की तरफ से क्यों लड़ने लगते हो, मम्मी की तरफ से क्यों नहीं लड़ते हो? तो उसका जो जवाब है उस पर ठहाका भी लगे, तालियां भी बजे और इसकी दुर्दशा पर रोना भी आया हम लोगों को। तो हमें क्यों लड़ते हो लटूरी की तरफ से? बोला मैं तो अपनी मम्मी का कहना मानता हूँ। हमने कहा क्या कहती मम्मी? बोला मम्मी ये कहती हैं जब दो लोगों में झगड़ा हो रहा हो तो जो कमजोर हो उसकी तरफ से हमेशा बोलना। तो बेचारा लटूरी देखिए मैं एक दो शब्द आपको सुनाता हूँ आपके आनंद के लिए। धोखाधड़ी अलंकार के छंद सुनाता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी साहित्य में धोखाधड़ी अलंकार नहीं होता। मैं भी मानता हूं कि हिंदी साहित्य में धोखाधड़ी अलंकार नहीं होता। ये अभी अभी पैदा हुआ है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में शामिल हो जाएगा। इसको पैदा करने वाले प्रातः स्मरणीय, सांग वंदनीय, रात रात पर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप और फेसबुक पर किस किस तरह के धोखे चल रहे हैं इसका एक दो छंद मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आनंद के साथ जुड़िएगा, आनंद लीजिएगा। इस छंद की शर्त है कि आपको थोड़ा सा ताल के साथ सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब भैया जिसको उतना बैठना है, जाना आना है तो एक बार मैं चला जाए। नहीं
एक बार उंगली के लिए वातावरण देते हैं, थोड़ी सी तालियां लगाकर। भाई साहब आप तो बैठे, चलिए आवश्यक काम की बात है, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। एक दो धोखाधड़ी लंका का क्षण सुनाता हूँ। व्हाट्सएप और फेसबुक पर किस तरह की धोखी घड़ी चल रही है, मैं उसका एक दो नमूना आपको दिखाता हूँ, सुनिए। स्वागत है भाई, वाह। पूरी ताल के साथ सुनाऊंगी तो अच्छा लगेगा। रूपवती गुणवती पति मधुबाला मन को भाई, रूपवती गुणवती पति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवन चतुर ने नौके तीर चलाई गई। इधर से लोग नहीं बजा रहे, जो मेरे बैठे हुए मेरे का लाभ उठा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। रूपवती गुणवती पति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवन चतुर ने नौके तीर चलाई गई। ये प्यार का पैर लगा करके खाके के लिए तैयार है ना। फेसबुक और व्हाट्सएप पर किस तरह के धोखे चल रहे हैं। 60 साल का बुढ़ा 20-25 साल की लड़की की डीपी पर फोटो लगा करके रात तक चैटिंग कर रहा है, जिसको ये भी पता नहीं है कि हो सकता है बोल आज के आनंद भी आया नहीं है उसकी चलो लगा।